भक्ति देवी ने प्रश्न पूछे, महाराज ये बताइए कलयुग को परीक्षित राजा ने इस पृथ्वी पर क्यों रहने दिया, अपने राज्य में क्यों स्थान दिया, और भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, तो उनके जाने के बाद फिर धर्म किसकी शरण में रहा। और ये कली जो आ गया है तो सबका सार हमको नहीं दिखाई दे रहा है, सबका सार कहाँ चला गया। जितनी महिमा सुनी जाती है उतनी दिख क्यों नहीं रही है। कथा का सार कहाँ चला गया, तप का सार कहाँ चला गया, और तीर्थों का सार कहाँ चला गया, ध्यान योग का सार कहाँ चला गया, ये सब हमको बताइए। तब नारद जी ने उनसे कहा कि देवी, भगवान यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन से भगवान इस धराधाम को छोड़कर अपने लोक में गए, उसी दिन से कली ने पृथ्वी में प्रवेश कर लिया। तद्दिनात् कलिरायातः, ये कैसा है, सर्व साधन बाधकः, समस्त साधनों में बाधा उत्पन्न करने वाला है। कोई भी सत्कर्म आप करने जाएंगे तो पहले अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। अच्छे कामों में विघ्न आते ही है, बुरे काम करने जाओगे तो विघ्न कम आता है। ये कली का प्रभाव है। अंत में फिर नाश होता है, मगर पहले पहले तो बड़ी उसकी बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है बुरे काम करने वाले की, फिर अंत में नाश हो जाता है। और अच्छे काम करने जाओ तो विघ्न आते हैं। तो कली ये विघ्न करता है। इसको पसंद नहीं है कि कोई अच्छा काम करके मुक्त हो जाए, भगवान के लोग को प्राप्त कर ले। सब मेरे दास बने रहो, गुलाम बने रहो। उसको तो बस जो चोरी करे, जुआ खेले, व्यभिचार करे, यही लोग उसको पसंद रहते हैं। और ये कली का ही युग है, तो उसी का प्राबल्य रहता है। इसलिए संसार में इस वृत्ति वाले लोग अधिक रहते हैं। सद कर्म करने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज परीक्षित ने कलयुग को इसलिए रहने दिया क्योंकि कली में बहुत सारे दोष हैं, मगर एक गुण है बहुत अच्छा। बहुत सारे दोष हैं किंतु सबसे बड़ा एक गुण है, क्या, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मन से यदि आपने किसी के बारे में कुछ बुरा सोच लिया तो उसका फल आपको नहीं मिलता है, और यदि किसी के लिए आपने अच्छा सोच लिया तो उसका फल मिलता है। ये कली की विशेषता है। पहले के युग में क्या होता था, यदि आपने किसी के बारे में बुरा सोच भी लिया तो भी आपको पाप लग जाता। कलयुग में ऐसा नहीं है। और आप कर नहीं पा रहे हो, महाराज हमारी इच्छा है कि हम भंडारों करा लें, मगर प्यासा नहीं, क्या करें। तो भी भाई इसके हृदय में अच्छी भावना तो जागी तो उसको फल मिलने लगता है। ये कली का प्रभाव है। वो कर ले तो और अधिक फल मिलता है, मगर सद्भाव भी आ जाए तो भी उसका पुण्य मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस कलियुग में केशव का कीर्तन, भगवान का जो कीर्तन करते हैं उसका उद्धार हो जाता है। जो भगवान की कथा श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो समस्त पापों से रहित हो जाता है। तो ये कली की विशेषता है, कलौ केशव कीर्तनात्। ये कलयुग में भगवान का कीर्तन सम्यक रूप से उद्धार करने वाला है। इसलिए ये गुण देखकर परीक्षित जी ने कलयुग को अपने राज्य में स्थान दे दिया रहने के लिए। और आपने पूछा था कि सबका सार कहाँ गया, कथा का सार कहाँ चला गया, और दूसरी चीजों का सार कहाँ गया। तो उन्होंने कहा, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभे न कथा सारस्ततो गतः। कुछ विप्रों के द्वारा ये भागवत की कथा को बेचना शुरू कर दिया गया, विनिमय का साधन बना दिया गया। और कण के लोभ से, अन्न धन के लोभ से उन्होंने घर घर गए, गांव गांव में सब जगह शुरू कर दिया कथा को बेचना। इसके कारण कथा का सार चला गया। कथा से जो फल मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि पैसा ही महत्वपूर्ण हो गया। जब धन ही महत्वपूर्ण रह गया तो फिर धन के जो स्वामी है, लक्ष्मी को पकड़ लिया तो लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मीपति को पकड़ोगे तो लक्ष्मी आ जाएगी, केवल लक्ष्मी को पकड़ोगे तो लक्ष्मी भी नहीं रहेगी और लक्ष्मीपति भी नहीं आएंगे। तो और का तीर्थ का सार कहां चला गया,
तो का अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारो रवा जनाः ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। जो भयंकर कर्म करने वाले, उग्र कर्म करने वाले हैं, नास्तिक हैं, नारकीय प्राणी हैं, वे लोग भी तीर्थों में जाकर अपना डेरा बनाने लग गए, तीर्थों में डट गए, जाकर जो आए उनको लूटने लगे। इसके कारण तीर्थों का सार चला गया। तप का सार क्यों चला गया? क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, इन सब वृत्तियों में मन आसक्त हो गया, तो तप का सार चला गया। ध्यान योग का सार क्यों नहीं ध्यान योग का फल क्यों नहीं मिलता है? तो कहा मन पर नियंत्रण नहीं रहा, दंभ पाखंड का आश्रय ले लिया, शास्त्रों का अभ्यास करना छोड़ दिया, इसलिए ध्यान योग का फल चला गया। इस प्रकार सबका सार चला गया। और तुमने पूछा था देवी कि भगवान क्यों सहन कर रहे हैं इस कलयुग को? ये सब अधर्म हो रहा है, तो भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। ये अधर्म को भगवान क्यों सहन कर रहे हैं? इसको मार क्यों नहीं देते हैं? अधर्म का नाश क्यों नहीं करते हैं? तो नारद जी बोले, देवी अयम तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। ये देवी, ये युग धर्म है। भगवान सब जानते हैं, फिर भी जानबूझकर सब सहन कर रहे हैं, क्योंकि ये युग धर्म है। किसको दूषण दे? सब अच्छे हों, उसमें से दो चार लोग खराब हो तो उसको पकड़ के दंड दे। सभी खराब हो, दो चार ही अच्छे हों तो किस किस को दंड दे? तो ये युग धर्म है, इसलिए देवी भगवान सब कुछ जानते हुए भी सहन कर रहे हैं। कहा ठीक है महाराज, आप ये बताइए कि मेरे ये जो पुत्र हैं इनकी रक्षा कैसे होगी, इनका उद्धार कीजिए। तो नारद जी कहा, देवी आप चिंता मत कीजिए, कलयुग में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आपका जो आश्रय लेता है भगवान उसके पास खींचे चले आते हैं, उसको सब कुछ मिल जाता है। इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कलयुग में मैं घर घर में, गेह गेह में, गांव गांव में आपकी स्थापना करूंगा। और आप भगवान की परम प्रिया हैं, आप सब पर करुणा कीजिए और आपके पुत्र को भी मैं ठीक करने का प्रयत्न करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने, नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के मुख में, कान में फिर बड़े मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अनेक मंत्र उन्होंने बोले, वेदों का पाठ किया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया। जब इतनी सारी बातें सुनाई तब वो ज्ञान वैराग्य को थोड़ा होश आया, तो थोड़ा हिलते डुलते उठे। उठ के बाद फिर उबास आई, फिर लेट गए। वेद वेदांत पाठे पाठेश्च गीता, वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठे मुहुर्मुहु बुद्धिमान तदाते न कथनचित चोत्थितो बलात्। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर उठे, वेद वेदांत गीता का पाठ सुनाया, थोड़ी देर के लिए उठे, ज्ञान वैराग्य, फिर सो गए। अब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ वेदों का पाठ, वेदांतों का, उपनिषदों का पाठ, गीता का पाठ सुनाने के बाद भी ज्ञान वैराग्य यदि स्वस्थ नहीं हो रहे, अब संसार में ऐसी कौन सी चीज है कि जिससे ये स्वस्थ हो जाए। बड़े चिंतित हुए। भगवान के भक्त थे, भगवान से प्रार्थना की, भगवान कोई मार्ग दिखाइए। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदेवा भून्मा ऋषे खिद्यतामिति। हे ऋषे, आप खेद मत कीजिए, तुम्हारा उद्यम अवश्य सफल होगा, चिंता मत करो। तो कहा महाराज कैसे होगा? कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षेत्वं समाचर, इसके लिए आप सत्कर्म करो। अच्छा, तो कौन सा सत्कर्म है? तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवस्साधभूषणा। तो साधु हैं, संत महात्मा हैं, वो तुमको इस सत्कर्म का उपदेश करेंगे। इतना बोलकर आकाशवाणी शांत हो गई। अब इतना ही बोल के शांत हो गई। अब नारद जी विचार में पड़ गए कि इन्होंने कहा तो इस सत्कर्म करो, वो साधु पुरुष तुमको बताएंगे सत्कर्म, मगर पूरा पूरा एड्रेस दिया नहीं। पूरा एड्रेस हो तब तो आदमी पहुंचे, तो पूरा पूरा एड्रेस तो इन्होंने दिया नहीं। इतना बस कहा सत्कर्म करो और साधु लोग आपको बताएंगे वो सत्कर्म क्या है। कम से कम साधु का नाम ही बता देते कि ये साधु बताएगा, तो उसके पास जाकर पूछ लेते महाराज
सत्कर्म का नाम भी नहीं बताया, क्या करे, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, कई सारे सत्कर्म हैं। अब बड़े चिंतित हो गए। उसी चिंता में वे घूमते 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 उन्हें सोचा कि अब चलो पूछते हैं, भ्रमण करते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, महात्माओं के पास। पृथ्वी में घूमने लगे। बड़े बड़े जो महात्मा थे और बड़े बड़े जो अच्छे संत लोग थे, सबके पास गए। सबसे पूछने लगे, महाराज बताइए सत्कर्म कौन सा हम करें जिससे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अब जिन्होंने सुना कि एक तो नारद जी स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महायोगी हैं, भगवान के भक्त हैं, और इन्होंने वेद वेदांत गीता सबका पाठ सुना दिया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं उठ रहे हैं, तो और कौन सा साधन बताएं। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो सबसे पूछे कि भाई ये रोग हमारा ठीक नहीं हो रहा दर्दी का, ये ठीक करने के लिए कौन सी दवाई है आप दो। छोटे छोटे डॉक्टर क्या करेंगे, इतने बड़े डॉक्टर यदि आप दवाई नहीं कर पाए। सबसे बड़ा वकील यदि कोई केस सुलझा नहीं पा रहा हो, तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी अभी ताजे ताजे LLB किए हुए हो, वो क्या कर लेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज, तो जैसे पता चला कि नारद जी आ रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए, तो कई लोग तो आश्रम छोड़ के भाग गए कि भाई हमसे पूछेंगे और उत्तर नहीं दे पाएंगे तो नाक कट जाएगी। और कई लोग तो मौन होकर बैठ गए कि क्या हुआ कि मौन ही बाबा आए, मौन है हम तो। कई के अनुष्ठान में चले गए, अब बिल्कुल मिलेंगे नहीं किसी से, तो डर के मारे कि नारद जी पूछेंगे उत्तर दे नहीं पाएंगे तो नाक कट जाएगी अपनी। तो मुंह की, इसमें लिखा है सब, मुंह की भूतास्थान्य तू की अंतस्तु पलायिता। कई भाग गए कि भैया नारद जी को नहीं मिला। हो अंत में सब जगह प्रयत्न किया, मगर जब उनको कहीं शांति नहीं मिली, कोई उत्तर नहीं मिला, तो घूमते घूमते नारद जी बद्रिकाश्रम में गए। बद्रिकाश्रम में गए तो वहां उनको सनकादि ऋषियों का सत्संग प्राप्त हुआ, सनकादि ऋषियों का दर्शन हुआ। तो नारद जी कह रहे महाराज उसी सत्कर्म की खोज में और सत्पुरुष की खोज में मैं घूमते घूमते बद्रिकाश्रम आया हूं। तो इसलिए मेरा मन खिन्न है, क्योंकि ज्ञान वैराग्य वहां सुप्तावस्था में पड़े हुए हैं, मैं उनको स्वस्थ करना चाहता हूं। तो महाराज आपसे श्रेष्ठ कोई संत नहीं है, आप ही हमको कुछ उपाय बताइए कि जिससे वो ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए, ऐसा कोई सत्कर्म बताइए। तब नारद जी की बात सुनकर सनकादि ऋषियों ने कहा, हे नारद जी आप चिंता मत कीजिए, आप तो भक्त शिरोमणि हैं, विरक्तों के भी शिरोमणि हैं। आपने जो सत्कर्म पूछा है उसके विषय में आपको बताते हैं, सुनिए। उन्होंने कहा ऐसे तो अनेक सत्कर्म हैं, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचिकाः। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, मगर महाराज आपको जो यज्ञ करना है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप कौन सा यज्ञ करें? आप ज्ञान यज्ञ करें। ज्ञान यज्ञ यदि आप करेंगे तो ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छा महाराज, तो वो ज्ञान यज्ञ कौन सा है वो बताइए। तो कहा वो ज्ञान यज्ञ क्या है? तो कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। वो ज्ञान यज्ञ क्या है? वो श्रीमद्भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। सप्ताह लिखा है ना, यहां भी लिखा है क्या? सप्ताह अब बैनर पोस्टर में आपने पढ़ा ना सब जगह, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, 7 दिन का यज्ञ चल रहा है। तो हम सब यहाँ यज्ञ में बैठे हुए हैं। ये सत्कर्म है, इससे ज्ञान वैराग्य भी जागृत हो जाते हैं। तो कहा भागवत, नारद जी ने जैसे भागवत का नाम सुना तो महाराज क्या बात कर रहे हैं, भागवत से ज्ञान वैराग्य कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? भागवत कौन सी नई चीज है? क्योंकि जो वेद वेदांत और उपनिषदों के गीता के पाठ से जागृत नहीं हुए, वो भागवत की कथा से कैसे स्वस्थ हो जाएंगे? क्योंकि भागवत की कथा कोई और नहीं, दूसरी जगह से लाए नहीं है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, सब वेद उपनिषदों का सारी तो है भागवत की कथा। तो जो मूल से ठीक नहीं हो सका तो सार से कैसे ठीक होगा? तब सनकादि ऋषियों ने कहा देखो नारद जी,
सब चीजें मूल से ही ठीक नहीं होती, कुछ चीजें सार से भी होती है। कभी कभी कारण की अपेक्षा कार्य में ज्यादा ताकत हो जाती है। कैसे? जैसे फल कहाँ लगते हैं? वृक्ष पर लगते हैं। तो वृक्ष आम का पेड़ है, उसमें आम का फल लगा, तो मधुरता किस में रहती है? हम किसको चूसते हैं? आम को चूसते हैं क्या? आम के तन, वो जो झाड़ के तने को चूसते हैं? तन में दांत मारो, मीठा लगेगा? दांत कमजोर होंगे तो और टूट जाएंगे। तो रस किस में होता है? कि आम के फल में होता है, पेड़ में नहीं रहता। पर कोई पत्ते खाता है उसके? पत्ते खाओ, डाली खाओ, तना खाओ, नहीं, उसके फल में बड़ा आनंद रहता है। इसी प्रकार दूध से घी निकलता है, तो ज्यादा शक्तिशाली कौन है? दूध के घी में ताकत ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार गन्ना, अब गन्ने का जो रस होता है वो कितना मधुर होता है। वो डंडा जो गन्ने का है, उसी को चूसो, उसमें रस तो उसी में है, मगर कितना मेहनत करनी पड़ती है और कितना वो है। आम के फल जो है वो उसी से बना हुआ है, उसी से उसने सब ग्रहण किया है, मगर उसमें मधुरता ज्यादा है। दूध की अपेक्षा घी में ताकत ज्यादा है। गन्ने की अपेक्षा गन्ने का रस जो है वो अधिक मधुर, पौष्टिक, सुंदर लगता है। इसी प्रकार वेद उपनिषद जो है, इनका सार जो है ये श्रीमद् भागवत है। तो ये मधुर मधुर है। वेद जो सीधे सीधे आप पढ़ने जाओगे तो खारे लगेंगे। खारा समुद्र होता है। वेद उदधि बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, गुरु मुख बादल द्वार वे, अमृत ते अधिकार। हमारे गुरुदेव जगत गुरु जी महाराज बताते थे कि वेद क्या है, वो मानो खारे समुद्र जैसे है। सीधा सीधा समुद्र का पानी कोई पी सकता है? कितना खारा रहता है। वही पानी जब सूर्य की किरणों के द्वारा जब आकाश में जाकर फिर बादल के द्वारा जब बरसता है तो कितना मधुर हो जाता है। वही कभी समुद्र में था, तब एक आचमन करना भी कठिन हो जाता है, इतना खारा। और वो साल भर भी पियोगे तो भी साल भर तक भी वो मधुर रहता है। क्या बात है, सूर्य ने उसको खींच लिया, वो खींच के फिर बादलों के द्वारा बरसा दिया। तो वेद शास्त्र क्या है, समुद्र जैसे है। सीधे सीधे उसमें मुंह मारोगे तो खारा ही लगेगा वो। तो जो गुरु होते हैं सूर्य हैं, और वो सूर्य रूपी गुरु अपनी किरणों द्वारा उस समुद्र से जल खींचते हैं और अपने मुख रूपी बादल से वो उपदेश के द्वारा उसको बरसाते हैं। जब वो गुरु मुख से वो बात जब निकलती है तो हमारे कर्णों के लिए, हमारे हृदय के लिए वो मधुर हो जाती है। उसका जब हम सेवन करते हैं तो हमको तृप्ति मिलती है। ये बात है। इसलिए ये भागवत की कथा भी वेदोपनिषदों का ही सार है, इससे अलग नहीं है। मगर वो थोड़े थोड़े खारे हैं, सीधे सीधे कठिन पड़ जाएंगे। तो जो विद्वान लोग हैं उनके मुख से भागवत की कथा इसलिए सुनी जाती है कि वो सार सार बात आपको निकाल के बता देते हैं। तो कहा ये जो इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म सम्मितम, ये भागवत पुराण क्या है? वेद सम्मत है। जो वेद सम्मत होता है उसी का प्रमाण होता है। वेद विरुद्ध बात किसी की मान्य नहीं होती है। इसलिए हे नारद जी, आप भागवत की कथा श्रवण कीजिए, इससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे, भक्ति का कष्ट दूर हो जाएगा। नारद जी ने सनकादि ऋषियों की बात सुनी, बड़ी प्रसन्नता हुई। कहा महाराज हम कथा व्यास कहाँ ढूंढने जाएं? महाराज आप ही कथा सुना दो तो बड़ी कृपा हो जाएगी। नारद जी ने बड़ी प्रार्थना की तो सनकादि ऋषियों के हृदय में करुणा जागी। तो उन्होंने फिर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का मन में संकल्प किया और कथा सुनाने लगे। कहाँ पर? तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप आनंद तट जो था, गंगा जी का किनारा, वहां पर सभा हुई और वहां पर मंच लगाया गया। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा जी के किनारे हमारे ये पंडाल लगा है, ऐसे सनकादि ऋषियों ने गंगा के तट पर वहां सबको कथा सुनाई। और जैसे ही वहां कथा का आयोजन की बात हुई, सब जगह बात फैल गई, प्रचार प्रसार हो गया कि कथा होने वाली है, सनकादि ऋषि कथा करने वाले हैं।
नारद जी श्रोता बनने वाले। तो जैसे कथा की बात आई सामने, तो उसी समय वो सब लोग मानो तरुण से हो गए और दूर दूर तक सबको न्योता भेजा गया। भृगुरु, वशिष्ठ, च्यवनः, गौतमः, मेधातिथि, देवल, देवरात, ये सब ऋषिगण वहां कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। सारे पर्वत, सारी नदियां, ये सब दिव्य रूप धारण कर करके वहां आए और सब ने वहां भगवान की कथा सुनना प्रारंभ किया। फिर दीक्षाली नारद जी ने, सबसे मुख्य श्रोता नारद जी बन गए। कथा दीक्षा ली जाती है उसकी, और लेकर फिर उन्होंने कथा सुनना प्रारंभ किया। बड़े ही सुंदर प्रकार से वे कथा सुनाने लगे। सबसे आगे स्थान बनाए थे कि यहाँ वैष्णव लोग बैठेंगे, यहाँ विरक्त लोग बैठेंगे, यहाँ सन्यासी, यहाँ ब्रह्मचारी, सबके लिए अलग अलग स्थान बनाया था। यहाँ महिलाएं, नारियां यहाँ बैठेंगी, गृहस्थ लोग यहाँ बैठेंगे, सबके लिए स्थान बनाया गया। बड़े सुंदर प्रकार से फिर सनकादि ऋषियों ने कथा करना प्रारंभ किया। सबसे पहले महात्म्य सुनाया उन्होंने कहा कि ये भगवान कथा कब सुननी चाहिए महाराज? तो कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सदा भगवान कथा श्रवण करना चाहिए, इसके सुनने मात्र से भगवान हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो कहिए श्रीमद् भागवत कैसा है? तो इसके 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और सुखदेव परीक्षित के बीच में जो संवाद हुआ था वही मुख्य रूप से भागवत का मुख्य संवाद है। और इसकी बड़ी महिमा उन्होंने बताई भागवत की। इसका एक श्लोक, आधा श्लोक, एक बात भी जो अच्छे से सुन लेता है उसके भी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सुंदर महिमा का वर्णन करने के बाद 7 दिन की कथा क्यों हुई वही बता दिया। क्योंकि कलयुग में विघ्न बहुत आते हैं, मनुष्य रोगी हो जाते हैं, कई के घर में काम लग जाते हैं, समय निकाल नहीं पाता है। तो उन्होंने 7 दिन का नियम कर लिया कि भैया ठीक है 7 ही दिन तो निकालो कभी जीवन में उद्धार करने के लिए। बाकी फुर्सत किसको मिलती है? किसी के पास टाइम नहीं है। पैसा मांग लो, पैसा ले जाओ, टाइम नहीं। आजकल ये समस्या हो गई है, पैसा खर्च करने के लिए तैयार है मगर समय देने के लिए कोई तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा कलयुग में ऐसे लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा, इसे 7 ही दिन रख लो कम से कम जीवन में। 7 दिन तो निकाल ले कथा सुनने के लिए, सब छोड़ छाड़ कर। और उसके बाद उन्होंने भगवान के महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया। जैसे ही महात्म्य सुना तो उस महात्म्य में इतना अद्भुत प्रभाव था कि उनको सुनते ही वहां उस कथा में भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई, ज्ञान और वैराग्य के साथ। प्रकट ही नहीं हुई, प्रकट होकर वहां भगवान का नाम संकीर्तन करने लगी और नाचने लगी भक्ति देवी। ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, ये भी नाचने लगे। तो यहां पर कहते हैं भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे नाथ, ऐसे भगवान का नाम लेते लेते वे कीर्तन करने लगी और नाचने लगी। सभा में जितने लोग थे सब लोग नाचने गाने लगे, कीर्तन करने लगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि समस्त लोकों में वही धन्य है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। चाहे कितने गरीब से गरीब व्यक्ति हो मगर उसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वही संसार का सबसे धनवान व्यक्ति है। और जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है वो चाहे संसार का सबसे धनी व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो सबसे निर्धन है। ये बताया गया।